हेलो जो आइए इस पर स्वागत करते हैं। जो हमसे बोल रहा है कि एक एकल परमाणु आदर्श गैस जो है वो 0.10 मोल का आरंभिक आपके पास ताप 227 है। यह गैस रुद्धोष प्रक्रम में कैलोरी कार्य करती है, तो अंतिम ताप क्या होगा? ये रुद्धोष प्रक्रम वाले जब कभी भी क्वेश्चन आए बच्चों, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखो, वर्क डन के अलग अलग तरीके हैं बच्चों। मैंने आपसे बोला कि इस थर्मोडायनेमिक्स में बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कब कहाँ फॉर्मूला लग रहा है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ एक जैसे कुछ आपको कीवर्ड देखने के लिए। देखो, पहली बात, रुद्धोष प्रक्रम है तो आप यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे, अगर मैं ऊष्मागतिकी का प्रथम लॉ लगाऊं तो Q प्लस डब्ल्यू है। रुद्धोष में Q आपके पास जीरो होता है, तो आपके पास यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू आपके पास डब्ल्यू आ गया। अब डेल्टा यू आपके पास क्या होता है, ये हम कैसे निकालते हैं बच्चों? ये आप निकालते हो एन सी डेल्टा टी से। तो आपके पास ये एन सी डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1 से आपके पास ये आ जाएगा। और वर्क डन आप कैसे निकालते हो बच्चों? वो आप निकालते हो माइनस पी एक्सटर्नल और डेल्टा वी से। हालांकि इस क्वेश्चन में उसने हमसे वर्क डन उसने 45 दे ही 75 दे दिया था, और नंबर ऑफ मोल्स ने हमसे क्वेश्चन में 0.10 बोला ही था। सी क्या होगा? तो एकल परमाणु गैस के लिए हमारे पास जो सी होता है बच्चों, आपके पास 3/2 R आपके पास होता है। देखो, आपके पास सी जो होता है, एक होता है Cp, एक आपके पास होता है Cv। रिलेशन आपके पास होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू आपके पास R होता है। Cv हम कब यूज़ करते हैं बच्चों? जब कभी भी आंतरिक ऊर्जा की बात होती है। Cp कब यूज़ करते हैं? जब कभी भी हम एंथैल्पी की बात होती है। तो ये दोनों पहले ध्यान रखना। मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर में जो आप हीट देते हो वो आपके पास एंथैल्पी के बराबर होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम में जो आप हीट देते हो वो इसके बराबर होता है, वहाँ पे ये होता है। एकल परमाणु के लिए आपके पास Cv जो होता है बच्चों, आपके पास वो 3/2R आपके पास होता है। ये 3/2R होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। तो ऐसे करके आप ध्यान रखोगे 5/2R, और ऐसे तो याद हो जाएगा। तो आपके पास सी, हमारे पास यहाँ पे एकल परमाणु की उसने बोला ना, एकल परमाणु गैस, उसके लिए आपके पास ये 3/2 हो जाता, तो आपके पास 3/2R हो जाता। उसने बोला है कि आरंभिक ताप इतना है, तो इसको 273 ऐड करो तो T2 आपको यहाँ पे निकालना था। और T1 जो है उसने क्वेश्चन में आपसे प्रारंभिक आरंभिक उसने आपसे क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा है, जो कि 273 ऐड करने पे हमारे पास कितना हो जाएगा? 500। तो आपके पास 500 आपके पास हो जाता। और ये आपके पास क्वेश्चन 75 दिया हुआ है, तो बस इसी को आप यहाँ पे सॉल्व करते। अच्छा, ये हमारे पास आर है ना, ये अच्छा, ये क्वेश्चन में 3/2R होगा, और एक इसका अपना खुद का आर होगा एन सी, है ना, 3/2R। ठीक है, आर हमारे पास है। अच्छा, आर की वजह से क्वेश्चन से दो लेने के लिए बोला है, तो आर दो लोगे तो दो से दो ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा आर की वैल्यू। तो आपके पास यहाँ पे दो से दो कैंसिल हो गया, तीन से आपके पास ये 25 हो जाएगा, और ये 0.10 यहाँ डिवाइड में जाएगा तो 2.5 हो जाएगा। तो T2 इज इक्वल टू आपके पास हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों? आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो पूरा हमारे पास सॉल्व होने के बाद कितना आएगा बच्चों? तो आपके पास ये T2 माइनस 500 है, और आपका यहाँ पे 25 में 0.10 डिवाइड में जाएगा, तो 25 में अगर वो डिवाइड में जाएगा तो वो 250 बन जाएगा। अच्छा, इस पूरे वर्कडन में हमारे पास वर्कडन आपके पास माइनस में है, क्योंकि उसने बोला है कि यदि गैस रुद्धोष प्रक्रम में कार्य करती, जब गैस कार्य करती तो हम माइनस साइन लेते हैं ना, तो ये -75 आपके पास होगा। तो ये पूरा सॉल्व करने पे 25 250 आएगा। तो T2 इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे -250 में आप यहाँ पे 500 ऐड करोगे, तो आंसर आपके पास 250 आपके पास केल्विन आ जाएगा। तो अंतिम ताप आपके पास 250 हो जाएगा। तो ये सब जितनी चीज़ें इसमें मैंने आपको बताई, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। थैंक यू।